बटेंगे तो कटेंगे। मुस्लिम एक थप्पड़ मारे तो सब लोग इकट्ठा होकर उसको 100 थप्पड़ मारो। मुस्लिम तुम्हारी रोटी छीन लेगा, तुम्हारी बेटी छीन लेगा, ये तुम्हारी माटी पे कब्जा कर लेगा। इस तरह के नारे आजाद देश में क्या कभी किसी ने सुने हैं? ये किस प्रकार के नारे लग रहे हैं? इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों ने कभी ये सोचा था कि इस तरह के नारे इस देश के नेता लोग लगाएंगे, वो भी वो नेता जिनको इस देश की जनता अपने रहनुमा के रूप में चुनेगी? ये आखिर कैसा देश बनाना चाहते हैं? क्या हमारे महापुरुषों ने ऐसा ही देश की कल्पना करी थी जैसा देश ये हमारे नेता बनाने पर तुले हुए हैं? और विडंबना देखिए, जब इस देश की संस्कृति की बात होती है तो यही नफरत करने वाले, नफरत की बात फैलाने वाले नेता उस संस्कृति की तारीफ करने में उनकी जबान नहीं थकती और कहते हैं कि हमारी संस्कृति तो सब मोहब्बत पर, प्रेम पर विश्वास करती है। हमारा देश तो वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार बनते हैं। हम आपस में भाईचारे के साथ रहें, इस पर हम विश्वास करते हैं। हम तो पशु पक्षियों से भी प्रेम करते हैं, उनमें भी हम ईश्वर ढूंढते हैं। हम तो पत्थर में भी भगवान ढूंढते हैं। बाहर जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। और लेकिन जब देश में आते हैं और खासतौर पर चुनाव का समय आ जाए तो फिर वही हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आखिर ये नफरत की बातें किस लिए करते हो? केवल वोट पाने के लिए, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए, केवल इसलिए कि लोगों का ध्रुवीकरण करके धर्म के आधार पर उनका वोट पाकर आप सत्ता में आ जाओ? नफरत पर आधारित मुस्लिम विरोधी बयान वैसे भाजपा के लिए नए नहीं है। जब भी चुनाव आता है तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम को गाली दे बिना भाजपा को वोट ही नहीं मिलेगा। उनके नेताओं को ऐसा लगता है, क्योंकि वो करते तो कुछ है नहीं, तो काम पर अपना वोट मांग नहीं पाते, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मुसलमानों को गाली देते रहते हैं। और उनके कुछ नेता तो इस मामले में इतने कुख्यात हो चुके हैं कि अपनी इसी कला के कारण वो पार्टी के हाईकमान की आंखों के तारे बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पूरे वर्ष या पूरा समय हमेशा इसी बात का इंतजार करते रहते हैं कि कब चुनाव किसी प्रदेश में हो और उनको मुसलमानों को गाली देने का मौका मिल जाए। ऐसे ही इन नेताओं में एक हेमंत बिस्वा शर्मा है जो असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिना मुस्लिम को गाली दिए उनका भाषण कंप्लीट नहीं होता। ऐसा लगता ही नहीं है, जब यदि उनका भाषण सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री भाषण दे रहा है। पहले कांग्रेस में थे और अब मुसलमानों को इतनी गाली देते हैं कि वो कहावत याद आ जाती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। शायद वो मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा गाली देकर अपने आकाओं को ये बताना चाहते हैं कि हम पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में नहीं थे, लेकिन हम मुस्लिम से नफरत करने में किसी से पीछे नहीं, हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और इसीलिए हम मुसलमानों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, भले ही हम भाजपा में अभी आए हो। और एक बिहार के गिरिराज सिंह है जो नफरत फैलाने वाले जो नेताओं में बड़ा उनका नाम है, प्रमुख नेताओं में से एक है। हाल ही में उन्होंने कहा कि यदि एक मुस्लिम तुम्हें एक तमाचा मारे तो सब मिलकर उसको 100 तमाचे मारो। और वो हिंदुओं का आह्वान करते हैं कि वो मंत्री हैं, संविधान की शपथ लिए हुए हैं कि वो अपनी जनता में धर्म के आधार पर किसी भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आह्वान करके कहते हैं कि घर में तलवार रखो, भाला रखो, त्रिशूल रखो, उनकी पूजा करो, और यदि कभी जरूरत पड़े, खासतौर सीधी सी बात है, मुसलमानों के खिलाफ यदि जरूरत पड़े तो अपनी रक्षा करने का इनका इस्तेमाल करो। मतलब हिंसा को बढ़ावा देने की खुलेआम वो बात करते हैं कि मंत्री होते हुए, संविधान की शपथ लिए हुए मंत्री होते हुए, और लगता है इस देश का कानून उनके लिए कोई माने नहीं रखता है, और उनके लिए नहीं, सरकार के लिए भी माने नहीं रखता है यदि गिरिराज सिंह का मामला हो, क्योंकि उन्होंने जितने भी बयान आज तक इस तरीके के नफरत वाले दिए हैं, मंत्री होते हुए इस तरह के बयान दिए, तो या तो उनको तो मंत्री पद से हटा देना चाहिए थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा लगता है वो भारतीय कानून से ऊपर है। और सबसे ऊपर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनका तो बुलडोजर भी धर्म देखकर न्याय करता है। अभी उन्होंने हाल में एक बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब यदि हिंदू बट जाता है तो उसका कत्लेआम हो जाएगा। अब माननीय योगी जी से ये पूछना चाहिए कि जब आपने ये नारा दिया ही है तो ये भी बता दीजिए कि यदि हिंदू दूसरे धर्म वालों से, ईसाइयों से, मुसलमानों से भाईचारे के साथ रहता है, उनसे धर्म के आधार पर बटता नहीं है और धर्म व्यवस्था में विश्वास करता है, तो आखिर उसे काटेगा कौन?
अरे भाई, आपको वोट चाहिए तो आपने जो काम किए, अच्छे काम किए, उन कामों के आधार पर वोट मांगिए। आप मुस्लिम का भय दिखाकर हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण करना क्यों चाहते हो? क्यों इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करना चाहते हो? दरअसल योगी जी सामाजिक न्याय के बड़े विरोधी हैं, और इसलिए जब पीडीए विचारधारा के आधार पर इस देश का दलित पिछड़ा एक हो गया और 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की हालत बहुत खराब हो गई, पीडीए समाज ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट दिया, तो वहां से योगी जी ने अपनी इज्जत का प्रश्न बना लिया कि पीडीए का जवाब देना है, और पीडीए का जवाब केवल हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर दिया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि यदि जातियों के आधार पर हिंदू बटेगा तो वह और ज्यादा कटेगा। अरे भाई, चाहे बहुजन कहो चाहे पीडीए कहो, ये दोनों शब्द, पीडीए शब्द, बहुजन शब्द, लोगों को जोड़ते हैं, विभिन्न जातियों बटे हुए दलितों पिछड़ों को जोड़ते हैं, ये उनको बांटते नहीं है, उनको जोड़ते हैं और उनको एकजुट होकर एक भाईचारे के साथ रहकर अपने अधिकारों के लिए अपने संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। और उनको बांटने का काम तो आप लोगों ने किया है, आपके सनातन धर्म ने किया है, हजारों जातियों में बांटा है, हजारों साल से उनके बीच भेदभाव पैदा किया है और उनको पशुओं से बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश किया है। लेकिन चलिए छोड़िए, हम पुरानी बात भूल जाते हैं। आप हिंदू धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो ठीक है, आप साधु संतों से कहिए, शंकराचार्य से कहिए, एक प्रस्ताव पारित करवाइए, जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म से पृथक करवा दीजिए, समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था तभी समाप्त हो सकती है जब इस देश के युवा युवती आपस में अंतर जाति विवाह करे। तो कराइए अंतर जाति विवाह, और इस तरीके से अंतर जाति विवाह कराइए कि ऊपर बैठे हुए ब्राह्मण समाज के लड़के लड़कियां भी नीचे दलित के लड़के लड़कियों से शादी करने में हिचकिचाए ना। आंदोलन छेड़िए, समझाइए सवर्ण समाज को कि वो अंतर जाति विवाह करे। यदि समाज को, हिंदू समाज को एकजुट करना है, हिंदू समाज को समृद्ध बनाना है, तो उनको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अंतर जाति विवाह करें। लेकिन आप जाति व्यवस्था तो समाप्त करना नहीं चाहते हो, आप जाति व्यवस्था को बनाए भी रखना चाहते हो, और लोगों को जाति के आधार पर जो भेदभाव किया है, उन हक अधिकार आपके समाज ने छीने हैं, उन्हें उनके हक अधिकार भी नहीं देना चाहते हो। केवल हिंदू के रूप में उनको ये करना चाहते हो ताकि मुसलमानों के खिलाफ उनका प्रयोग किया जा सके आपके राजनीतिक हथकंडे को साधने के लिए। खैर, चाहे योगी जी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो या गिरिराज सिंह हो, इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इनके पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है, जो इस देश का प्रधानमंत्री है, वो भी तो इसी रंग में रंगा हुआ है। लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि यदि इंडिया गठबंधन जीत गया तो मुस्लिम मजबूत हो जाएंगे और ये आपके मंगलसूत्र आपका छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। आपके पास यदि 2 भैंस तो एक भैंस मुसलमानों को दे देंगे, आपके पास यदि 2 घर हैं तो एक घर मुसलमानों को दे देंगे। और आप झारखंड में कह रहे हैं कि आपकी रोटी ले जाएंगे, आपकी बेटी ले जाएंगे, आपकी माटी पे कब्जा कर लेंगे। जब संगठन का मुखिया ही ऐसी नफरत वाली जबान बोलता हो तो भाई उनके दूसरे लोगों से, उनसे नीचे बैठे हुए या उनके पीछे चलने वाले नेताओं से भाईचारे की बात करने की उम्मीद कैसे करी जा सकती है। जो मुखिया जैसी बात करेगा, यदि प्रेम की बात करेगा तो उसके शिष्य भी प्रेम की बात करेंगे, यदि वो नफरत की बात करेगा तो उसके शिष्य भी नफरत की बात करेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जो इस नफरती बयानों का जो प्रभाव आम जनता में पड़ा है, वो वीडियो उस प्रभाव को दर्शाता है। मुंबई के टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के पास एक लंगर एक व्यक्ति खिला रहा था गरीबों को, भूखे लोगों को, और वो लंगर खिलाते समय, खाना देते समय ये कह रहा था कि जो जय श्री राम बोलेगा उसी को खाना दिया जाएगा। कमाल है। पूरी जिंदगी मैंने जाने कितने लंगर देखे, गुरुद्वारों में लंगर देखे, मंदिरों में लंगर देखे, लेकिन कहीं पर भी किसी को भूखों को खाना खिलाते समय खाना खाने वाले का धर्म पूछते हुए नहीं देखा। मतलब आपने देश को इस स्तर पर ला दिया है नफरत के बयानों के द्वारा कि आज वो व्यक्ति जो मंदिर पर जाके या किसी अस्पताल के पास जाकर भूखों को खाना खिलाकर पुण्य भी कमाना चाहता है, लेकिन पुण्य कमाने से पहले वह खाना खाने वाले का धर्म भी देखना चाहता है।
किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हैं। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा देश, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय चुप्पी मारे हुए है, चुनाव आयोग चुप्पी मारे है, तो आखिर इस देश को सही दिशा में लेके कौन जाएगा। बुद्ध और नानक बार बार इस देश में पैदा नहीं होंगे, वो एक बार पैदा हुए और उन्होंने हमें राह दिखाई। अब उस राह पर तो हम ही को चलना होगा, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। जिस भारत की बुनियाद गांधी, नेहरू, पटेल और आजाद ने रखी थी, और जिस भाईचारे के लिए गांधी जी ने अपना लहू बहा दिया था, गोडसे की सियासत आज उस देश के सामने सर उठाकर खड़ी है। साथियों, यदि गोडसे की राजनीति को एक बार फिर से नाकाम करना है, उसको हमेशा के लिए दफन करना है, तो हमें इन नफरती बयान देने वाले नेताओं के सामने खड़ा होना होगा। हमें खुद को भी झंझोड़ना होगा, अपने आस पड़ोस के लोगों को, साथियों को झंझोड़ना होगा, उनसे पूछना होगा कि किस प्रकार का समाज चाहते हो। क्या नफरत पर आधारित समाज चाहते हो? और यदि आप बुद्ध के विचारों पर आधारित, कबीर और नानक के विचारों पर आधारित समाज चाहते हो, तो नफरती बोलने वाले इन नेताओं का बहिष्कार करो। यदि आप बहिष्कार नहीं करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ही गंदा समाज आप अपने आने वाली पीढ़ी को देकर जाने वाले हो। जय संविधान।